नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू येट अनदर इंटरेस्टिंग सेशन विद फर्टिलिटी दोस्त। एंड आज हम कुछ अलग हट के बात करेंगे। हमने रोज बात की लो एएमएच, हमने बात की हमारी ओवरीज में सिस्ट तो नहीं है, हमने बात की about uterus, thin endometrium lining, and many more issues. Even male factor we also discussed, but we never discussed about antioxidants. जब भी हम डॉक्टर विजिट पे जाते हैं, डॉक्टर हमारे कुछ टेस्ट करते हैं और उसके बाद दे टेल अस कि ठीक है, आप इतने मंथ्स के लिए ये एंटीऑक्सीडेंट्स ले लीजिए। बट हमने कभी सोचा कि वाई दीज एंटीऑक्सीडेंट्स आर इम्पोर्टेंट, और अगर ये इम्पोर्टेंट हैं तो कितने टाइम पीरियड के लिए इनको लेना विल हेल्प अस इन कंसेप्शन, और क्या ये मेल फीमेल दोनों के लिए ज़रूरी हैं, और अगर ज़रूरी हैं तो इनका क्या ऐसी चीज़ें हैं जो हमें फ़ायदा करती हैं, लाइक व्हाट एंटीऑक्सीडेंट्स डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब करे, आपने लिए, आपने सोचा एक नॉर्मल जर्नल प्रिस्क्रिप्शन आया आपके पास, बट हम आज वो सारी चीज़ें समझेंगे, जानेंगे विद अ वेरी सीनियर डॉक्टर फ्रॉम बिहार, that actually what is the role of antioxidants. Is it always necessary when we are starting our fertility treatment that antioxidants should be prescribed to us by a doctor, और अगर ऐसा नहीं है तो क्या हम एंटीऑक्सीडेंट्स लेके अपना फर्टिलिटी इंप्रूव कर सकते हैं? सो दीज ऑल छोटे छोटे से सवाल और उनके बड़े बड़े जवाब। तो लेट मी कॉल ऑन मेन स्क्रीन वेरी सीनियर डॉक्टर फ्रॉम बिहार, डॉक्टर लता गुप्ता। एंड व्यूअर्स प्लीज आप अपनी क्वेरीज पोस्ट करना शुरू कर दीजिए। इन केस आपको लगता है कि एंटीऑक्सीडेंट्स नहीं, कुछ और आप पूछना चाह रहे हैं, देन ऑल्सो प्लीज डोंट हेजिटेट, स्टार्ट पोरिंग योर क्वेरीज। आपके सवाल जो भी हैं आप प्लीज पोस्ट कीजिए। हमारा ऑफिशियल नंबर भी अभी स्क्रीन पे फ्लैश होने लगेगा, तो आप उस पर भी अपनी क्वेरीज पोस्ट कर सकती हैं। कुछ भी दिक्कत, कुछ भी प्रॉब्लम है, प्लीज लेट अस नो। एंड थैंक यू यूएनएस फॉर अरेंजिंग दिस इंटरेस्टिंग सेशन। आवर व्यूअर्स आर रियली थैंकफुल फॉर योर सेशंस. So let me call Dr. Gupta on the main screen and let's start with the session. Namaskar ma'am, welcome to Fertility Dost. Namaste, Purnima. You have really taken up a good program, Fertility Dost. You know, in our society, बहुत लोग हैं जो ये प्रॉब्लम से पीड़ित है और बहुत लोग डॉक्टर्स का हेल्प लेना चाह रहा है। और ये जो मीडिया है जो फेसबुक थ्रू आप हमको मौका दिया है सबसे बात करने के लिए, सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। और अरे मैं थैंक यू मैम। प्लीज सो इट्स बेसिकली मैम, हमारे लिए ये इम्पोर्टेंट है कि अपने व्यूअर्स के सामने हम ऐसे डॉक्टर्स को लाएं सो दैट डॉक्टर्स कैन गाइड देम प्रॉपरली. We know at metro cities we could easily find a good doctor, लेकिन कुछ ऐसे शहर, कुछ ऐसे टाउन्स हैं जहाँ पे डॉक्टर्स की अवेलेबिलिटी कम है, लोगों को समझ नहीं आता कि अपना लाइन ऑफ ट्रीटमेंट कहाँ से शुरू करें और कहाँ लेकर जाए. सो वी रियली वांट टू हेल्प दोज मेंबर्स, दोज व्यूअर्स, और हमारी हमेशा से कोशिश रही है कि हम उनको हेल्प करें. So viewers, please start pouring your questions. And Dr. Lata Gupta is from Lata Nursing Home, Bihar. She's a very senior doctor with almost 28 years of experience. तो आपको लगता है कि कुछ सवाल आपके रह गए हैं जिनके जवाब नहीं मिले, तो प्लीज पोस्ट कीजिए. शी इज अ लाइफ मेंबर ऑफ IMA, Red Cross and Mumbai Women's Doctors Association, and she has also conducted more than 20 scientific sessions. So let's begin with the session, Dr. Gupta. Uh, can you hear me, Dr. Gupta? यस नाउ आई कैन हियर यू। थोड़ा सा बीच में कट हो गया था। हाँ जी, कोई बात नहीं. सो डॉक्टर गुप्ता, हम मेन टॉपिक पे ही आते हैं कि व्हाट इज द रोल ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स. हमें पता है कि एंटीऑक्सीडेंट्स एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारी फर्टिलिटी में, बट फ्रॉम यू वी रियली वांट टू नो द एग्जैक्ट रोल ऑफ दीज एंटीऑक्सीडेंट्स, एंड डॉक्टर्स ये किसी फर्टिलिटी पेशेंट को क्यों प्रिस्क्राइब करते हैं. सो प्लीज. सबसे पहले मैं एक थोड़ा सा एंटीऑक्सीडेंट्स क्या है इसके बारे में बताना चाहती हूँ। हमारे बॉडी का जो सेल्स होते हैं
जो एटम है इसमें न्यूट्रॉन्स प्रोटॉन्स रहते हैं और फ्री रेडिकल्स रिलीज होते हैं जब भी कुछ केमिकल स्पीसीज का जो एक्सपोजर होता है। ये फ्री रेडिकल्स है, ऑक्सीडेंट्स है, ये हमारा बॉडी में प्रोड्यूस होता है और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बन सकती है। फ्री रेडिकल्स ये माइटोकॉन्ड्रिया से बनती है और ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को अफेक्ट करता है। अगर ये फ्री रेडिकल्स ज्यादा बन जाएगा या कम बनेगा, दोनों डीएनए को डिस्ट्रॉय कर सकता है और अफेक्ट कर सकता है। तो इसको इक्वलाइज करने के लिए एंटीऑक्सीडेंट्स बॉडी से प्रोड्यूस होती है। तो ऑक्सीडेंट्स जो फ्री रेडिकल्स है और एंटीऑक्सीडेंट्स ये दोनों से बराबर लेवल पे रहना चाहिए। अगर फ्री रेडिकल्स ज्यादा होगा भी सेल्स में प्रॉब्लम करेगा, कम रहेगा तभी भी सेल्स में प्रॉब्लम कर सकता है। और इसलिए हम लोग बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट्स क्या है, इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ विटामिन बी, ए, सी या एंजाइम्स। कुछ एंजाइम्स है जो एंटीऑक्सीडेंट जैसा एक्ट करता है, जैसे खासकर ग्लूटाथियोन पेरोक्सीडेज, सुपर ऑक्सीडेट डेस्मेटेस, ये सब एंजाइम्स है। और कुछ प्रोटीन्स, कैरियर प्रोटीन्स जो ब्लड थ्रू कैरियर करता है, जैसे ट्रांसफेरिन या प्लास्मिन, ये सब इंपॉर्टेंट ट्रांसमीटर से जो सेल का इंटीग्रिटी मेंटेन करता है। तो एंटीऑक्सीडेंट्स हमारा जैसे सेल्स के लिए बहुत जरूरी होता है। और आज का जो मॉडर्न ट्रीटमेंट में एंटीऑक्सीडेंट्स मेल इनफर्टिलिटी में बहुत इंपॉर्टेंट एक हिस्सा बन चुकी है। राइट। सो डॉक्टर गुप्ता, सॉरी, आपने अभी मेंशन किया कि ये मेल इनफर्टिलिटी में बहुत इम्पोर्टेंट हिस्सा है। तो कौन से ऐसे पैरामीटर्स हैं मेल के, जब आप सीमन एनालिसिस की रिपोर्ट चेक करते हैं, तो व्हाट ऑल आर द पैरामीटर्स जिनको देख के आपको लगता है कि यस दे रियली डू नीड टू टेक एंटीऑक्सीडेंट्स? सभी को हम लोग यूजुअली मानते हैं जब सीमन का एग्जामिनेशन होती है एनालिसिस, यूजुअली एक रीडिंग से हम लोग एक निर्णय नहीं लेते हैं। 1 महीने के बाद फिर इसको रिपोर्ट करके दोनों रिपोर्ट को हम लोग टैली करके ये देखते हैं कि काउंट इसका सही है कि नहीं। अभी WHO के हिसाब से 15 मिलियन पर ml ये नॉर्मल काउंट है। इसका मोटिलिटी कैसा है, 32% मिनिमम मोटिलिटी होना चाहिए। और अबनॉर्मल फॉर्म्स है क्या, we actually should have 4% in the normal this one। कभी कभी अबनॉर्मल फॉर्म्स भी रहता है, मोटिलिटी कम रहता है, काउंट भी रहता है, तो कॉम्बिनेशन भी रह सकता है। तो जब ये सब प्रेजेंट रहेगा तो हम लोग एक वी कैन थिंक ऑफ इन्फेक्शन एंड लैक ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स। तो हम लोग खासकर डीएनए फ्रैगमेंटेशन टेस्ट जहां पर स्पर्म्स डिफेक्टिव होता है, ये सब में हम लोग निर्णय लेते हैं कि ये पर्सन को एंटीऑक्सीडेंट्स का जरूरी है। राइट। सो डॉक्टर गुप्ता, एंटीऑक्सीडेंट्स की जरूरत क्या फीमेल पेशेंट्स में भी है, और यू प्रिस्क्राइब देन ओनली टू द मेल पेशेंट्स? फीमेल में भी हम लोग देते हैं। फीमेल में बहुत सारा फैक्टर्स को कंसिडर करना पड़ता है, जैसे उसका वोलेशन हो रहा है या ट्यूबल फैक्टर है या सर्वाइकल फैक्टर है। देर आर सम एंटीऑक्सीडेंट्स विच वी कैन गिव फॉर द फीमेल, जैसे हम लोग लाइकोपिन, विटामिन सी, ये सब हम लोग, एल-आर्जिनिन, ये इम्पोर्टेंट है। ये सब हम लोग एंटीऑक्सीडेंट्स फीमेल में देते हैं, थोड़ा उसका ओवम का जो क्वालिटी है उसको इम्प्रूव करने के लिए। लेकिन मेन फोकस मेल इनफर्टिलिटी पे ही हम लोग एंटीऑक्सीडेंट्स का ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। और क्या टाइम पीरियड है जिसके लिए आप प्रिस्क्राइब करते हैं, लाइक इज इट 3 months, 6 months? यूजुअली 3 months to 6 months इसका ये है। आफ्टर 3 months हम लोग फिर से उसको एग्जामिनेशन करके वॉच कर सकते हैं। अगर इम्प्रूव है तो ठीक है, 3 months विल बी इनफ। लेकिन खासकर जब IVF ये सब प्रोसीजर्स हो रहा है
तो 6 मंथ्स जब एंटीऑक्सीडेंट्स दिया जाता तो रिजल्ट्स इसका बहुत अच्छा होता है। और सिर्फ प्रेगनेंसी करने का नहीं होता है, प्रेगनेंसी वायबल होना चाहिए, अच्छा ये होना चाहिए, इट शुड नॉट बी मिस्ड अबॉर्शन, जैसे बना हाँ प्रेगनेंसी बट प्रेगनेंसी लॉस नहीं होना चाहिए। इसके लिए भी हम्म। एंटीऑक्सीडेंट्स बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें हम लोग 6 मंथ्स तक एंटीऑक्सीडेंट्स प्रिस्क्राइब करते हैं। So we can say that antioxidants are important for both male and female. Doctor, we have one query, so we can take this. Hi, ma'am. I'm 32 years old. My eggs are immature. So, doctor prescribes me HCG injection on 13th day. Can I take it? एग इमेच्योर मतलब नहीं है एक्चुअली। जब हम लोग फॉलिकुलर स्टडी करते हैं, जो ओवम का जो फॉलिकल्स ग्रो कर रहा है कि नहीं हम लोग वॉच करते हैं। यूजुअली 13th डे पे जो साइज फॉलिकल का 18 to 20 mm मिनिमम होना चाहिए, Hmm. तब एचसीजी इंजेक्शन को ट्रिगर में देने पर इसमें ज्यादा फायदा है। इमेच्योर Uh, एग्स में एचसीजी मेरे को लगता है प्रीफर्ड नहीं है। ठीक है। अगर जैसे डॉक्टर गुप्ता ने बोला कि आपके एग्स अगर इमेच्योर हैं तो कोई फायदा नहीं है, तो आप अपने डॉक्टर से यू कैन कंसल्ट कि आप इसको प्रोसेस को आगे लेकर जाएं कि नहीं, ट्रिगर इंजेक्शन लें या नहीं लें, क्योंकि एज पर डॉक्टर गुप्ता इट वोंट हेल्प यू। सो डॉक्टर गुप्ता, क्या एक्चुअल में क्या फायदा है ट्रिगर इंजेक्शन का? एंड वी यूजली नो कि एक पर्टिकुलर डे पर ही ट्रिगर इंजेक्शन लिया जाता है और उसके कुछ घंटों बाद ही हम एग रिट्रीवल पे जाते हैं या आईयूआई का प्रोसीजर होता है। तो व्हाट एग्जैक्टली इज द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस ट्रिगर इंजेक्शन? एचसीजी जो है ये फॉलिकल रप्चर करने के लिए मदद करता है, और जो नेक्स्ट जो ल्यूटियल फेज जो मेंटेन होता है उसमें भी इसका रोल है। लेकिन जब तक फॉलिकल मिनिमम 18 to 20 mm नहीं होगा तो एचसीजी हम लोग विथहेल्ड करते हैं। समटाइम्स फॉलिकल 13 डे भी मैच्योर हो सकता है, समटाइम्स इवन 14th डे भी हो सकता है, तो उसको वॉच करके हम लोग एचसीजी को दे सकते हैं। इट ऑल्सो हेल्प्स इन मेंटेनिंग द ल्यूटियल फेज ऑल्सो। ओके, राइट। सो व्यूअर्स, ट्रिगर इंजेक्शन का अपना एक वैल्यू है, अपनी एक इम्पोर्टेंस है। अगर आपकी डॉक्टर ने आपको किसी टाइम पीरियड, पर्टिकुलर टाइम पीरियड पर ये लेने के लिए बोला है, देन प्लीज गो अहेड। डॉक्टर लता, यहाँ पे एक बहुत ज़्यादा queries हैं related to egg quality. Can we really increase or can we really work on the egg quality? See, there are many, we can give some drugs also for improving the follicle maturation. जैसे हम लोग एग को बनाने के लिए लेट्रोजल इस्तेमाल करते हैं, जो 2.5 मिलीग्राम या 1 टैबलेट या 2 टैबलेट्स फ्रॉम 3rd डे ऑफ मेंसेस स्टार्ट करके हम लोग वॉच कर सकते हैं कि इसमें एग मैच्योरेशन हो रहा है कि नहीं। क्लोमिफिन सिट्रेट अनदर ड्रग, जब लेट्रोजोल और क्लोमिफिन से नहीं बनेगा तो हम लोग गोनेडाट्रोफिन उसमें ऐड कर सकते हैं अंडर monitoring the by ultrasound. So these all will help. Along with this, we can also give them some vitamins, and also antioxidants can be added, which will definitely, जैसे L-arginine है, lycopene है, they all will help for the egg maturation. So we can say that yes, there are certain drugs which can help you, और कुछ ऐसे ड्रग्स या प्रोटोकॉल्स हैं जो डॉक्टर जब आपके केस में उसको यूज करेंगे, देन यू विल गेट अ डिजायर्ड रिजल्ट. And Dr. Lata, we usually have many cases related to thin endometrium lining. So what could be the reason for this thin endometrium lining?
Thin endometrium can be due to many factors, like local factor might be there, which related to like endometritis or hormone. Even the estrogens levels are not up to the mark. So usually we add estradiol to improve the endometrial thickness in these such cases. Usually we are giving from seventh day of the cycle. Some are giving from fifth day. तो अगर किसी का एंडोमेट्रियम थिकनेस इंक्रीज नहीं हो रहा तो आप क्या सजेस्ट करेंगे उनको? We can try with medicines. Estradiol we can add along with sildenafil. Many time it will give, this combination will give good endometrium, or and we have to evaluate ये endometrium क्यों अभी भी डेवलप नहीं हो रहा है, तो we have to work on this. डॉक्टर लता, हमारे पास बहुत सारे ऐसे क्वेरीज हैं, ऐसे लोग हैं जो ये जानना चाहते हैं कि अगर एएमएच बहुत लो है तो कितने चांसेस हैं उनके सेल्फ साइकिल से सक्सेस होने के? इफ एएमएच इज रियली लो देन 1. रियली एएमएच लो जब लो रहता है तो फर्टिलिटी डेफिनेटली अफेक्ट होती है, तो इसको हम लोग हम्म. इम्प्रूव कर सकते हैं बाय गिविंग, we don't have any other options, by giving some antioxidants, and also uh, try to see whether her AMH comes to the normal minute. Then we have to go for again ovulation induction. Sometimes we have seen even with low AMH patients have conceived. It's not that yes. सो डॉक्टर, आपने बहुत सारे केसेस देखे होंगे लो एएमएच के, तो कुछ ऐसा केस जो आप हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करना चाहेंगे? AMH जब लो रहते हैं हाँ या जी. हाँ, हम लोग दूसरा कॉजेस ऑफ लो एमएच हम लोग को वी हैव टू ट्राई टू फाइंड आउट. Many times we may have to shift to IVF procedures in such cases when they do not respond to our routine ovulation हम्म. induction and IUI. So we might shift for to the IVF also. सो आप अगर लो एएमएच है तो आजकल डॉक्टर सजेस्ट करते हैं एम्ब्रियो पूलिंग. व्हाट यू सजेस्ट टू योर पेशेंट्स? और एम्ब्रियो पूलिंग का कितना फायदा है लोगों को? Oh, actually, I usually work in a very small, remote place. I do not have a facility for the IVF. This one, अच्छा. I, ओके. yeah, ओके. yeah. हाँ, हाँ. Basics we are हम्म. in, राइट. मेडिसिन एंड ऑल दैट. yeah. सो अगर किसी का एग मैच्योरेशन नहीं हो रहा टाइम पे, तो व्हाट प्रोटोकॉल आप यू फॉलो विद देम? See, if again we have to do ovulation induction only. We have to try with letrozole, then clomiphene citrate, then we have to add gonadotrophins, FSH. Then we have to watch whether ovulation is taking place or no. And when follicle matures, then we give a trigger, and again we are giving luteal phase support. Sometimes we are doing IUI if necessary. ओके. राइट. और अगर मान लीजिए किसी को अगर इश्यूज हैं, कंसेप्शन इश्यूज हैं, तो आप किस तरीके से उस पेशेंट के साथ शुरू करते हैं अपना ट्रीटमेंट? मीन्स जो भी इनफर्टिल पेशेंट मेरे पास आए तब, हाँ जी. तो हाँ, राइट. तो सबसे पहले हिस्ट्री लेते हैं, वेदर हस्बैंड वाइफ आर रियली स्टेइंग टुगेदर.
So Mm-hmm. nowadays, what's happening? Husband is somewhere, wife is here, he is coming on and off. At least they have to give time between each other, because they come once in 6 months. Yeah, they are coming once in a year. So then we have to take detailed history. What is their coital history? Are they staying together during their fertile period? We'll explain then about the ovulation period when they have to stay together. So सबसे पहले मेल फैक्टर को भी हम लोग टेस्ट करते हैं कि इसका पैरामीटर सही है कि नहीं. एक बार उसका सीमन एनालिसिस सब करेक्ट आएगा ना, देन विल थिंक फॉर द फीमेल पार्टनर. फीमेल पार्टनर ने हम लोग फिर एक्सप्लेन करते हैं कि क्या प्रॉब्लम है उनके साथ. बहुत सारा आजकल पीसीओएस जो पेशेंट्स है इसका ज़्यादा इंसिडेंस बढ़ रहा है. यूरिगेरस साइकिल्स और ओबेसिटी एक प्रॉब्लम हो गया है. एंड ये लोग रेगुलर साइकिल्स नहीं रहेगा. पहले ये लोगों को रेगुलराइज करके हम लोग फिर ओवुलेशन इंडक्शन करके फिर मॉनिटरिंग करते हैं अल्ट्रासाउंड में, और हार्मोनल टेस्ट का सहायता लेते हैं. और ये लोगों को और भी जरूरी पड़ेगा तो और भी एक्स्ट्रा टेस्ट सर्च करके वी गिव देम ट्रीटमेंट. सो लेकिन टेस्टिंग वगैरह. एंटीऑक्सीडेंट हाँ जी. एंटीऑक्सीडेंट्स जो है इसका रोल भी काफी अच्छा है, खासकर जो मेल इनफर्टिलिटी. अभी मेल इनफर्टिलिटी में इंसिडेंस ज्यादा बढ़ रही है क्योंकि राइट. लाइफस्टाइल मैंने चेंज हो चुका है. दे आर नॉट हैविंग गुड प्रॉपर एक्सरसाइज, गुड स्लीप नहीं है, वर्किंग एक्सेसिव विथ कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स, दिस मोबाइल, and working in environmental toxins. So I am seeing the incidence of male infertility is increasing nowadays. Right. Agree. Addiction is another problem. Everybody is addicted to smoking, not smoking, alcohol, some drugs. So this all we have to tackle, and male factor we have to give more importance also. And if any there, and with this sub infections are there, we can treat with the male factor and then give them antioxidants. I think it will uh, be a good treatment for both the partners. राइट. तो ऐसे लोगों को, ऐसे मेल पेशेंट्स को जिनके साथ ये सब मेल इनफर्टिलिटी के इश्यूज हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स के अलावा आप उनको क्या सजेशंस या क्या लाइफस्टाइल गाइडलाइंस उनको देते हैं? सबसे पहले लाइफलाइन गाइडलाइंस में इसमें वो लोगों को ओबेसिटी वो लोगों को रिड्यूस करना है, प्रॉपर एक्सरसाइज, even diet. Some good antioxidants are available in our diet also. Those who are eating meat and all, excessive meat, it has seen that the quality, the sperm count is less, and they have to take a good proper diet with fruits and vegetables, even vitamin D. So many vitamin D, antioxidants like lycopene, carotenoids, they all are helping to improve the sperm quality. Sperms are there, but many times the quality of the sperm is not up to the mark. So these antioxidants can definitely improve even the sexual life. The another one antioxidant is which we are using commonly is QQ10, which is also a very good antioxidant. It is naturally found in the mitochondria of the sperm cells. And this QQ10, whenever these levels also come down, it has seen that the quality of the sperm is disturbed. So they can be given these antioxidants, and they should have a proper sleep first. And then addiction, tobacco consumption is very maximum in our society. I am feeling most of the men, they are taking tobacco in one or the other form. And stress, the stress levels are increasing with these people because they have to go outside, they are earning for their livelihood. So lot they are away from the family, so lot of stress factors are also there. So we have to console them.
They have to be, do some yogic exercise, and try to change their lifestyle. So that might also help to, for this infertility particularly. Man factor is also as equal as female factor in the as a causation of infertility. 40% it is contributed by the male factor. So we have to focus our treatment on this aspect also. सो वी कैन से दैट लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन जो है वो जितना एक फीमेल के लिए इम्पोर्टेंट है उतना ही एक मेल के लिए इम्पोर्टेंट है। और अगर आपके सीमेन एनालिसिस में कुछ इश्यूज हैं, कुछ चीज़ें हैं जो आपको देखनी है, तो आप एंटीऑक्सीडेंट्स के साथ उसको ठीक कर सकते हैं। इतना ज़रूर है कि आपको डॉक्टर की दवाई टाइम से लेनी है, टाइम से सब चीज़ें समझनी है। सो डॉक्टर लता, कुछ ऐसा पार्टिंग नोट जो आप हमारे व्यूअर्स को देना चाहेंगे जस्ट बिफोर एंडिंग द सेशन? जो इनफर्टिलिटी जो पेशेंट रहती है हमारे सोसाइटी में, उसको एक अलग रूप से देखा जाता है। अगर शादी का 1 साल में बाद अगर उसको प्रेगनेंसी नहीं हुआ, तो that lady suffers both mentally, and even she's goes into almost depression. Had a patient. I would just like to share my one of experience. I had a patient who was infertile for nearly 6 years. She came to treatment with me, and she started crying. She said, "Madam, everybody abuses me in my home. They are targeting me. They say I am infertile. So why should I stay in this world? Please help me." But for her, nobody was giving any support from her family also. I'll tell you literally, I told her, "I will definitely help you. Come and take treatment with me." But I don't know, due to some reason, she could not come. And after 6 months, I came to know that after that she did not come. I came to know that she committed suicide. You know, I don't want any female to do this crime. Every female has a got right to have a consumption. Many times we are seeing male is a culprit, but the blame comes on the female. So I only counsel them, I tell them, in these situations, both the male and the female both together should work. They should have a compassionate attitude towards each other. Instead of blaming, "You are the culprit, I am the culprit," they should share the problem, take proper treatment with the good doctors. Nowadays, definitely we can give the hope for every female that she can conceive. Many procedures have come up. Definitely any female with any problem can overcome, and she can become a mother. So Right. that's why I tell the female that she should not hesitate. She should go to a doctor, take the treatment, and should not bother what the society says about her. This message I want to give to all my patients. This is the word. बिल्कुल। डॉक्टर को ज़रूर विज़िट कीजिए, ऐसा कुछ नहीं है, आजकल की साइंस ने बहुत एडवांस हो गई हैं चीज़ें, टेक्नोलॉजी डेवलप है, आपको ज़रूर सफलता मिलेगी एंड वी विश दैट यू रियली एन्जॉय दिस ब्यूटीफुल जर्नी ऑफ मदरहुड सून। Thank you, Dr. Lata. Thank you for joining us today, and thank you, UNS, for arranging this session. Thank you, ma'am. Thank you so much.